अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वज़ू का तरीक़ा आपने पिछले वीडियो में देखा। प्रैक्टिकल वज़ू का तरीक़ा हमने आपको बताया है। आज हम आपको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे कि नमाज़ कैसे पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनको इल्म नहीं होता है। आज प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे कैसे खड़ा होना है, कैसे हाथ बांधना है, कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना है, कैसे तशहुद में बैठना है। ये बातें अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह ज़ाहिरी नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। फिर जो चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती हैं वो चीज़ें आप अगर सीखना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोज़ इस पर मौजूद हैं। सूरह फातिहा, बहुत सारी सूरतें, अत्तहियात, दरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा, ये तमाम को हमने अच्छे तरीके से उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश में सिखाया है। आप हमारे वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं। आइए आपको प्रैक्टिकल नमाज का तरीका सिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप नियत कर लेंगे। नियत करने का भी तरीका मैंने अलग से वीडियो में बताया है। आप उन वीडियोस को देख करके नियत करने का हर वक्त की नमाज का आप सीख सकते हैं। नियत कर लिया आपने, उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहने के वक्त में आपको ख्याल रखना है कि हाथ को इस तरह बिल्कुल किबले की रुख रखें। ऐसा ना हो कि ऐसे बांध लिया, ऐसे बांध लिया, किसी तरह नहीं। किबले के रुख करेंगे, कान की लौ के बराबर उड़ जाना चाहिए। छूना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता इतना उड़ जाना चाहिए कि आप यहाँ तक उठ लें और बगल का हिस्सा नज़र आने लगे। आप इस तरह करेंगे, हाथ उठाएंगे और हाथ उठा के किबले की रुख हाथ रख करके अल्लाहु अकबर कह के आप हाथ बांध लेना है। नाक के ऊपर हाथ बांधना सुन्नत है, कई हदीसों से ये साबित है। जब आप हाथ बांधेंगे तो दाहिना हाथ ऊपर में रहेगा, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां ऊपर में रहेंगी और 2 उंगलियों से आप घेरा बना लेंगे। आप अपने वीडियो में क्लियर देख सकते हैं कि ये 3 उंगली मेरी ऊपर है और 2 उंगलियों से हमने हाथ पे घेरा बनाया है। और इस तरह भी नहीं बांधना है, इस तरह भी नहीं बांधना है, बल्कि ये जो जोड़ है इस जोड़ पे हमारा हाथ रहेगा और 3 उंगलियां इसके ऊपर में रहेंगी और इस तरह नाफ पे बांध करके मजबूती के साथ हम खड़े हो जाएंगे। सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे उसमें। ये तमाम चीज़ें आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू में इस तरह जाएंगे और ये देखिए हाथ का पोजीशन इसी तरह रहेगा। 3 उंगली ऊपर में रहेगी, 2 उंगलियों से हम घेरा बनाएंगे और पीठ हमारी देखिए एकदम सीधी होनी चाहिए। गर्दन इस तरह झुकी हुई, इस तरह उठी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कि अगर पीठ पे पानी रख दें, पानी का कटोरा रख दें तो वो कटोरा ना गिर पाए। इस तरह सीधी होनी चाहिए पीठ। और 3 बार तस्बीह पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएं। बिल्कुल जल्दीबाजी नमाज ना करें बल्कि आराम से करें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आप सजदे में जाएंगे। पहले आप सजदे में जाते हुए हाथ रखेंगे, उसके बाद आप जब चेहरा रखने लगेंगे तो नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे। हाथ रख दिया है, उसके बाद आप नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे और उसके बाद तस्बीह पढ़ेंगे। तस्बीह 3 बार, 5 बार और 7 बार पढ़ना सुन्नत है। आप मेरे दोस्तों पैर की उंगलियों को देख सकते हैं। पैर की उंगलियों में 3 उंगलियों का लगाना ज़रूरी है। 3 उंगलियां अगर नहीं लगी होंगी तो नमाज नहीं होगी। 5 लग जाए तो ये सुन्नत तरीका है, अलबत्ता 3 लगी होना ज़रूरी है। ये पहला सजदा आपने किया, ऐसे मुकम्मल तौर पे बैठ गए। उसके बाद फिर एक सजदा किया, हाथ रखा, नाक रखा और फिर पेशानी रखी और उस तरह फिर तस्बीह पढ़ेंगे और फिर यूं ही खड़े हो जाएंगे किसी चीज़ का सहारा लिए बगैर। आप फिर से इसी तरह नमाज पढ़ेंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और सजदा करेंगे। रुकू में बिल्कुल पीठ सीधी होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए और दूसरे पोजीशन भी इसका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। हाथ का ये पोजीशन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टेढ़ा हो, इससे दूसरे नमाजी को भी परेशानी होती है और सुन्नत के खिलाफ भी होता है। और हाथ इस पे रखेंगे, घुटने का जो जोड़ है उस पे रखेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के देखिए, पहले मैंने अपने घुटने को रखा है, फिर हाथ को रखा है, फिर इस नाक को रखा है, फिर ये पेशानी रखी है और उसके बाद तस्बीह पढ़ेंगे। 2 सजदा करने के बाद दोस्तों हम यूं बैठ जाएंगे। इस तरह बैठेंगे कि हमारे दोनों हाथ अपने जांग पे रखे हुए होंगे। ऐसे भी नहीं होना चाहिए और ऐसे भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सही पोजीशन पे हमारे हाथ इस तरह मिला करके उंगली को रखेंगे और उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात में जब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचेंगे तो इस तरह उंगली का पोजीशन बनाना है। देखिए ये तीनों उंगली को हमने यहाँ सटाया है और एक उंगली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पे उठाएंगे और इल्लल्लाह पे ऐसे गिरा देंगे और फिर उंगलियों को ऐसे खोल करके फिर वापस कर देंगे। कुछ लोग ऐसे ही रखे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे उंगली को हिलाते रहते हैं। कुछ लोग दोस्तों इस तरह उंगली को बिल्कुल सीधा रखना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ेंगे। उसके बाद दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। ऐसे मुंडे को हम यहाँ से शुरू करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह यहाँ से जाते हुए अपने कंधे को देखेंगे, फिर उस तरफ देखेंगे, फिर इस तरह घुमाएंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यानी यहाँ से शुरू होकर के हम अपने कंधे को देखते हुए फिर बाएं जानिब देखेंगे। ये सलाम फेरने का तरीक़ा है दोस्तों। नमाज के अंदर आपका दिल
بالکل نماز کے اندر لگا ہوا ہونا چاہیے، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز میں جلدی بازی نہیں کرنا چاہیے، قومہ اور جلسہ کو بالکل صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے اسی کو قومہ بولتے ہیں، اس میں مکمل طور پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ تمام ہڈیاں سیدھی ہو جائیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ ایک رکوع کر کے جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس جلسے میں آپ مکمل سیدھا بیٹھ جائیے۔ کچھ لوگ فوراً سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اس طرح پھر واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح نہیں کر کے سجدہ کرے، اچھے سے بیٹھ گئے، پھر دوبارہ سجدے میں گئے۔ اتحیات میں بھی اسی طرح 3 انگلی پاؤں کی زمین کے اندر پیٹ اس کا لگا ہونا ضروری ہے، ایک پاؤں کی، داہنے پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہونا اتحیات کے وقت میں واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اتحیات پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، باقی درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا مستحب اور سنت طریقہ ہے، لیکن اتحیات نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر اتحیات سیکھنا چاہتے ہیں، درود ابراہیم سیکھنا چاہتے ہیں، ثنا سیکھنا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ سیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی صورتیں سیکھنا چاہتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں، ان تمام پہ دوستو ہم نے ویڈیو بنائے ہیں۔ ان ویڈیوز کو اتنے اچھے طریقے سے بنایا ہے کہ آپ اس کو 1 سے 2 بار دیکھیں گے، آپ کو وہ صورتیں یا وہ دعائیں بالکل یاد ہو جائیں گی، ازبر ہو جائیں گی، بغیر دیکھے آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کے عربی میں، ہندی میں، انگلش میں لکھ کر کے آتا ہے، اس طرح آپ اپنی مکمل نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کے واسطے آپ نے 1 ہفتہ لگا دیا نماز سیکھنے میں تو آپ پوری چیزیں نماز کی سیکھ جائیں گی اور پوری زندگی انشاءاللہ آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ عورتوں کی نماز پڑھنے کا الگ طریقہ میں نے ویڈیو میں بنایا ہے دوستو، اور مردوں کی نماز پڑھنے کا الگ طریقہ، وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ، ہم نے تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزوں پہ میرے ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے، اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت برباد اور نیٹ برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اچھے چیزوں میں اپنا ویڈیو کیجیے، اپنا وقت لگائیے تاکہ آپ دین کو سیکھ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، تاکہ جو بھی دیکھے تو وہ نماز سیکھ سکے، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب مل سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔